क्या आपकी ट्रेडिंग में खरीदूं नहीं खरीदूं ऐसे स्थिति होती है, या फिर बेचूं, इस भाव पे बेचूं या नहीं बेचूं, ऐसे अनिर्णय की स्थिति पैदा होती है? अगर दोनों में से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है तो आप सही वीडियो को देख रहे हैं। आप इस वीडियो में जानेंगे कि ऐसे क्यों होता है। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाहता हूं इस बेहतरीन वीडियो को देखने का निर्णय लेने के लिए। इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे कारण बताऊंगा कि ट्रेडर्स के साथ ऐसी कंफ्यूजन की या अनिर्णय की स्थिति क्यों होती है, और जब आप कारण जान लेंगे तो क्लैरिटी तक पहुंचना आसान हो जाता है। नमस्कार, मेरा नाम जगदीश भगत है और इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं वेनसडे वंडर की सीरीज जो है, जहां पर आपको क्लैरिटी तक पहुंचने में मदद मिलेगी। मैं 7 साल से ट्रेडर हूं और 3 साल से कोचिंग भी करता हूं। 2,500 से ज्यादा स्टूडेंट हमारी पेड कम्युनिटी में है और 10,000 से ज्यादा ट्रेडर्स को हमने कंटेंट के माध्यम से मदद की है। तो आइए चलिए जानते हैं 3 कौन से ऐसे कारण हैं। पहला कारण है टू मच इंफॉर्मेशन। कई सारे ट्रेडर्स की स्क्रीन को मैंने देखा है, वो बहुत सारे इंडिकेटर्स लगा के रखते हैं। वो इतने सारे इंडिकेटर लगाते हैं, ऐसा लगता है कि ये कोई नासा का वैज्ञानिक है और बस अभी एंटर करेगा तो रॉकेट उड़ेगा। दोस्तों, ज्यादा इंडिकेटर्स आपको कंफ्यूजन के अलावा कुछ नहीं देंगे। हाँ, ज्यादा इंडिकेटर की जानकारी रखने से आपका नॉलेज बढ़ता है, लेकिन एक अच्छा ट्रेडर ज्यादा नॉलेजेबल बनना चाहता है या ज्यादा प्रॉफिटेबल बनना चाहता है? अगर आप सक्सेसफुल ट्रेडर्स को देखोगे ना, तो वो लेस इंफॉर्मेशन रखता है लेकिन क्वालिटी इंफॉर्मेशन रखता है। सो द की इज लेस इज मोर। इवन दो हमारी कोचिंग में आप देखेंगे कई सारी हमारी जो स्ट्रैटेजीज है उसमें कोई इंडिकेटर ही यूज नहीं होता है, और वो बहुत बहुत अच्छी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी होती हैं और उसमें कोई इंडिकेटर नहीं होता है। तो लेस इज मोर। और अलग अलग स्ट्रैटेजीज के लिए अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं। आप जिस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके सेटअप के हिसाब से जो इंडिकेटर है वही स्क्रीन पे होना चाहिए। अनायास बाकी के इंडिकेटर रख के कोई फायदा ही नहीं होता है, उससे कंफ्यूजन क्रिएट होती है। और ये आदत की बात होती है। ऐसा कहते हैं कि अगर आप जानबूझ के अच्छी आदत नहीं डालोगे तो अनजाने में बुरी आदत लग जाएगी। दूसरा है फोकस ऑन सेटअप। ब्रूसली का एक बहुत अच्छा कथन है, आपने सुना होगा कि मैं उस व्यक्ति से नहीं डरता जिसने 1,000 तरह की किक्स को एक बार किया है, मैं उससे डरता हूं कि जिसने एक किक को 1,000 बार प्रैक्टिस किया है। तो क्या ये ट्रेडिंग में भी सही है? हाँ बिल्कुल। लेकिन कब? जब आप उस एक स्ट्रेटजी तक पहुंच सके तब। हम 7 सालों की कड़ी तपस्या के बाद ऐसी सदाबहार स्ट्रेटजी तक पहुंचे जो हम हमारी ईयरली कोचिंग में सिखाते भी हैं। लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि ऐसा सेटअप ढूंढिए जो आपके लिए काम करे, क्योंकि ट्रेडिंग जो है 99% इंतजार होता है, 1% एग्जीक्यूशन होता है। आप 1% एग्जीक्यूट कर देते हैं, फिर आपको इंतजार ही करना होता है। और आप देखेंगे दुनिया के सफलतम ट्रेडर्स वे ऐसा ही करते हैं। तो किसी भी तरह का कंफ्यूजन पैदा होने का सवाल ही नहीं होता। तीसरा है फोकस ऑन द प्रोसेस। विराट कोहली क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट खेलते समय उसकी पहली प्रायोरिटी है कि विकेट बचाना। बैटिंग करते समय विकेट बचाना पहली प्रायोरिटी है, दूसरी प्रायोरिटी है टीम के लिए रन बनाना। तो क्या विराट कोहली आउट नहीं होता है? हाँ बिल्कुल होता है। क्या वो आगे आउट नहीं होगा? हाँ बिल्कुल। क्या उसने रिकॉर्ड तोड़े? हाँ बिल्कुल। क्या नया रिकॉर्ड स्थापित किया है? हाँ बिल्कुल। क्या आगे भी ऐसा कर सकता है? हाँ बिल्कुल। क्या वापस आउट होगा? हाँ बिल्कुल। क्यों? क्योंकि असफलता सफलता की प्रक्रिया का हिस्सा है। स्टॉप लॉस ट्रिगर होते रहेंगे, टारगेट आते रहेंगे, असफलता आएगी, सफलता आएगी, वो प्रक्रिया का हिस्सा है। उसको इस बात का अवेयरनेस है कि सामने से बॉल कैसे आएगी ये हमेशा अनिश्चित है, लेकिन उसके पास प्रोसेस है कि कब कवर ड्राइव मारना है, कब स्क्वायर कट मारना है, कब 2 कदम आगे निकल के छक्का लगाना है, कब ऑफ साइड में छक्का कैसे लगाना है। ठीक इसी प्रकार हम ट्रेडर्स भी मार्केट के अनिश्चितताओं से भरे हुए बिजनेस में है। अगले क्षण क्या होगा हमें पता नहीं, कल क्या होगा हमें पता नहीं। इसीलिए एक अच्छे और सच्चे ट्रेडर को हमेशा उसकी प्रोसेस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि प्रॉफिट पर।
कई सारे ट्रेडर्स थोड़ा सा प्रॉफिट होता है तो ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं, ख्याली पुलाव बनाने लग जाते हैं और फिर वो प्रोसेस से ध्यान हटा के प्रॉफिट पे ध्यान देने लगते हैं और फिर नजर हटी दुर्घटना घटी वाला एक दिन प्रोग्राम हो जाता है। और मैंने मेरी आंखों के सामने ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स देखे, इसीलिए मैं आपको नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि ऑलवेज फोकस ऑन द प्रोसेस, नॉट ऑन द प्रॉफिट। क्या आप YouTube पर वीडियो देखकर किसी के हार्ट की सर्जरी कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। ठीक इसी प्रकार YouTube पर देखकर ट्रेडिंग का बिजनेस भी नहीं होता है। हाँ, YouTube पर आपको अच्छी जानकारी मिलती है, नॉलेज मिलता है, लेकिन उस नॉलेज को, उस जानकारी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोच की आवश्यकता होती है। और याद रखिए, हमेशा प्रोफेशनल लोगों के पास कोच होता है। गली के क्रिकेट खेलने वाले के पास कोच नहीं होता है। सचिन तेंदुलकर के पास रमाकांत आचरेकर होता है। तो प्रो व्यक्ति के पास हमेशा कोच होता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।